हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है धारा 153 ए क्या है। आज हम लोग देखेंगे धारा 153 ए क्या है, उसमें क्या बताया गया है वो सब हम लोग देखेंगे। भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है जहां सभी को समान रूप से बोलने व मिलजुल कर रहने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। धार्मिक दुश्मनी ने जनता के बीच दूरियां पैदा कर दी है। दोस्तों, ये तो सबको पता है, भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। सभी को बोलने का, मिलजुल कर रहने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन बहुत साल से देखा जा रहा है कि धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। धार्मिक दुश्मनी ने जनता जो है पब्लिक के बीच में दूरियां पैदा कर दी, उन लोग के बीच में डिस्टेंस बनाते जा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के अनुसार उन लोगों को दंडित किया जाता है जो धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या निवास, यहाँ तक कि भाषा के आधार पर विभिन्न समूह के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। अब ये तो हम लोग देखें कि भारत क्या है और कुछ वर्षों से क्या हो रहा है वो हम लोग देखें। अब हम लोग समझते हैं कि 153 ए, धारा 153 ए है क्या। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के अनुसार उन लोगों को दंडित किया जाता है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल या जन्म स्थान, निवास स्थान या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में किसी तरह की दुश्मनी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उसको जो धारा 153 है उन लोगों को दंडित करता है। 153 ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। 153 ए दंडित करता है। अगर क्या, और इनका काम ये रहता है कि बढ़ावा देना, कि सबको मतलब सब में मिलजुल रहने का भावना हो, सब कुछ मेंटेन करके रखे, किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मिलजुल कर रहे, कुछ भी निर्णय सब साथ में ले, वो सब भी देखता है। यदि कोई व्यक्ति या समुदाय, दोस्तों यहाँ पे समुदाय होगा, समुदाय, यदि कोई व्यक्ति या समुदाय में जाति के नाम पर, धार्मिक स्थान पर आपसी तनाव बनाने की कोशिश करता है, समाज में शांति फैलाने के लिए लोगों के बीच धर्म, जाति के नाम पर शत्रुता बढ़ाने का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति और समुदाय में जाति के नाम पर, धार्मिक स्थान पर कोई भी आपसी जो मतभेद हो गया, तनाव बनाने का जो भी कोशिश करता है, या समाज में शांति फैलाने के लिए धर्म, जाति के नाम पर दुश्मनी बढ़ाने का काम करता है, उन लोग को भी वो दंडित करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं, जो सबके बीच में तनाव पैदा करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं धर्म या जाति के अकॉर्डिंग, तो उस लोग क्या करते हैं, उस पर ये धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। हम लोग एक एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। उदाहरण, एक शहर में MLA के चुनाव का समय चल रहा था। इसी कारण वहां रोजाना बहुत सारी रैलियां होती थी। एक दिन मुख्य पार्टी के उम्मीदवार को पता चलता है कि एक बड़े समुदाय के लोगों को वोट दूसरे पक्ष के उम्मीदवार के साथ है। यह बात जानकर उसे अपने हारने का डर लगने लगता है। उसी दिन वह कुछ लोगों को पैसा देकर सभी समुदाय के लोगों में धर्म व जाति के नाम पर उत्साह कर झगड़ा करवा देता है। देखिए, एक शहर में क्या हो रहा है, MLA का चुनाव का समय चल रहा है। इसी कारण वहाँ रोजाना बहुत सारी रैलियाँ होती थी। रैलियाँ मतलब रैली निकाल जाता था कि मुझे वोट दे, मैं ये काम करवाऊंगा, ये काम जो भी होता है। एक दिन मुख्य पार्टी के उम्मीदवार को पता चलता है कि एक बड़े समुदाय के लोगों की वोट दूसरे पक्ष के उम्मीदवार के साथ है। जो मुख्य पार्टी के उम्मीदवार को, जो पार्टी है, कोई पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है, उसके उम्मीदवार को क्या पता चलता है कि जो एक बहुत बड़ा समुदाय है, उन लोग का वोट है जो दूसरे पक्ष के उम्मीदवार के साथ है, वहाँ है। यह बात जानकर उसे अपने हारने का डर सताने लगता है, जिसके कारण वो क्या करता है, कुछ लोगों को पैसा देता है और उन लोग के बीच में उस समुदाय के लोगों में धर्म और जाति के नाम पर उत्साह कर झगड़ा करवा देता है।
जिससे सारे इल्ज़ाम दूसरे पक्ष की उम्मीदवार पर आ जाए। लेकिन जांच होने पर पुलिस को पता चल जाता है कि झगड़ा मुख्य पार्टी के उम्मीदवार ने करवाया है। इसलिए धर्म व जाति के नाम पर लोगों के आपसी भाईचारे को खराब करने के जुर्म यहाँ हो गया है दोस्तों। यह जुर्म में उसे व्यक्ति पर धारा 153A के तहत कार्यवाही की जाती है। अब क्या हुआ, जब वो तो लड़ाई करवा दिया, अब जब जांच पड़ताल हुआ उसके बाद पता चला कि मुख्य पार्टी के उम्मीदवार ने ये सब झगड़ा करवाया है, तो उस पर क्या हुआ, उसे सज़ा मिली धारा 153A के तहत। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखें कि धारा 153A क्या है और वो उसका क्या कार्य है। उसका कार्य है कि मुकदमा दर्ज करना, दंड देना। अगर जो लोग धर्म और जाति के नाम पर आपस में मतभेद करते हैं या कोई व्यक्ति जो लड़ाई लगवा दे दूसरे व्यक्ति पे, जो समाज में जो भी है, वो हम लोग आज देखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।